हेलो एनिमलर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 6। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। पिछले एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस एपिसोड से पहले उन्हें देख लेना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोरेन कई सारी जहरीली चीजों को मिलाकर एक बड़ा ही खतरनाक जहर बनाती है। फिर रेंट बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रिसर्च में हेल्प करूंगा, लेकिन लगता है तुम जहर से मुझे आज ही मारने वाली हो। उसके बाद हम एपिसोड का नाम देखते हैं जो होता है अनडेड एडवेंचरर। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट ने उस जहर को पी लिया है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। रेंट बताता है कि इसका स्वाद तो बहुत ही घटिया है। उसके बाद लोरेन बोलती है, इस जहर से बचने वाले तुम पहले इंसान हो जिसने इसका टेस्ट बताया है। इसका मतलब जहर तुम पर असर नहीं करता, लेकिन पता नहीं कैसे तुम पर हीलिंग हर्ब्स और पोशंस असर करते हैं। उसके बाद लोरेन पूछती है, क्या तुम्हें अब नींद और भूख महसूस हो रही है? और रेंट बोलता है, नींद तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही है और इंसानी खून और मांस खाने का मन कर रहा है। उसके बाद लोरेन रेंट को एक छोटी बोतल देती है जिसमें लोरेन का खून होता है और लोरेन बोलती है, आगे से जब भी तुम अपना कंट्रोल खोने लगो तो इसका यूज करना। फिर रेंट एक बूंद खून को टेस्ट करता है और उसकी भूख मिट जाती है। उसके बाद रेंट बोलता है, मैं गिल्ड जा रहा हूँ जॉब के लिए और उसके बाद लेबिरिंथ जाऊंगा। उसके बाद लोरेन बोलती है, तुम पागल हो क्या? अगर उन्होंने तुम्हारी आईडी देख ली तो पूरी गिल्ड में हंगामा मच जाएगा। फिर रेंट बोलता है, मैं एक ब्रॉन्ज क्लास का एडवेंचरर हूँ तो लोग मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद लोरेन बोलती है, गिल्ड में लगभग सारे लोग तुम्हें जानते हैं और यहाँ तक कि तुम्हें गिल्ड में भर्ती करने की भी बात चल रही थी। ये सुनकर रेंट बोलता है, क्या? लेकिन मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था। फिर लोरेन बताती है, गिल्ड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम रिटायर नहीं होना चाहते थे। फिर रेंट बोलता है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मैं उनका आभारी हूँ। उसके बाद लोरेन बोलती है, और तुम्हें अपनी रैंक बढ़ाने के लिए कुछ टेस्ट देने होंगे और खुद को साबित भी करना होगा। और इस दौरान गिल्ड को अगर पता चल गया कि तुम रेंट फाइना हो तो। फिर अगले सीन में हम रेंट को गिल्ड में देखते हैं और रेंट सेइला से बोलता है, मैं एक एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। फिर सेइला रेंट को एक फॉर्म भरने के लिए देती है और बोलती है, अगर आपको इसमें कोई चीज़ भरने में परेशानी हो तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरते हुए रेंट याद करने लगता है कि उसने ये फॉर्म 10 साल पहले भरा था और उस टाइम उसे सिर्फ अपना नाम और एज भरना ही आता था। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ लोरेन रेंट से बोल रही होती है कि तुम अपना नाम बदल कर दोबारा से एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करो। उसके बाद रेंट बोलता है, एक इंसान की 2 अलग अलग नाम से आईडी, ये तो नियमों के खिलाफ है। उसके बाद लोरेन बोलती है, लेकिन उन्हें पता चलेगा तब, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें फिर से आयरन क्लास से शुरू करना होगा। उसके बाद रेंट बोलता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं बस किसी भी हालत में मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। फिर लोरेन बोलती है, नया एडवेंचरर होने के कारण कोई भी तुमसे सवाल नहीं करेगा, इसलिए ये एक बेस्ट आइडिया है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और रेंट ने फॉर्म भरकर सेइला को दे दिया होता है। सेइला ये फॉर्म देखकर हैरान थी क्योंकि रेंट ने इस फॉर्म में अपना नाम रेंट बीवी लिखा होता है। ये देखकर रेंट सेइला से पूछता है, क्या कोई परेशानी है? फिर सेइला बोलती है, नहीं, लेकिन इसी नाम का एक एडवेंचरर हाल ही में लापता हो चुका है। फिर रेंट बोलता है, क्या उसका नाम रेंट फाइना था? लोरेन ने मुझे उसके बारे में बताया था। उसके बाद रेंट बोलता है कि वह लोरेन का रिश्तेदार है और उसके यहाँ रुका हुआ है। फिर सेइला बोलती है, हाँ, रेंट और लोरेन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और रेंट को वेट करने के लिए बोलकर चली जाती है। उसके बाद रेंट बोलता है, मैंने रेंट नाम इसीलिए लिखा क्योंकि ज्यादातर कंट्री में एक साधारण नाम है, इसलिए कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। और अच्छा हुआ जो मैंने खुद को लोरेन का रिश्तेदार बता दिया, वरना लोग हम दोनों के बारे में अजीब अजीब बातें बनाते। उसके बाद सेइला रेंट को उसकी नई आईडी दे देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेंट को लेबिरिंथ में देखते हैं। तभी रेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखता है। वो देखता है कि 2 नए एडवेंचरर एक गोब्लिन और स्लाइम से लड़ रहे होते हैं। इस लड़के का नाम लोरा होता है और ये एक हीलर है, और इस लड़के का नाम राइज है और ये एक स्वॉर्डमैन है। फिर रेंट वहां से चला जाता है क्योंकि ये दोनों ही अच्छा टीम वर्क दिखा रहे होते हैं। तभी रेंट के पास से एक एडवेंचरर जाता है और रेंट सोचने लगता है, मुझे जल्दी करनी होगी वरना कोई और उस जगह को ढूंढ लेगा। उसके बाद रेंट उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास पहुंचता है
जिसे उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। फिर रेंट टेलीपोर्ट होकर फिर से एक कमरे में पहुंचता है। यहाँ उसे कुछ किताबें और खिलौने दिखते हैं जो काफी पुराने होते हैं और खिलौना हाथ लगाते ही टूट जाता है। फिर रेंट आगे आता है और उसे एक बेड पर लेटा हुआ कंकाल दिखता है, लेकिन ये कोई अनडेड नहीं था, शायद किसी इंसान का कंकाल। फिर रेंट सोचता है शायद यहाँ कोई रहता था और फिर तभी कंकाल के पास पड़े हुए फूल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी रेंट को पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेंट देखता है कि ये तो कोई औरत है। फिर वो औरत बोलती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फिर रेंट बोलता है, मैं एक एडवेंचरर हूँ और यहाँ देख रहा था कि कोई मेरे काम की चीज मिल जाए। फिर ये लड़की बोलती है, तुम कुछ ढूंढ रहे थे और इसका मतलब तुम यहाँ चोरी करने आए हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने यहाँ की शांति भंग की है। और फिर वो लड़की अपने जादू से रेंट पर हमला कर देती है और ये हमला इतना ताकतवर होता है कि रेंट दीवार के जाकर लगता है और उसके कपड़े भी जल जाते हैं और रेंट तो बड़ी मुश्किल से ही खड़ा हो पाता है। उसके बाद ये लड़की फिर से रेंट पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी ये रेंट के शरीर को देखकर बोलती है, तुम्हारा शरीर, लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम यहाँ कैसे आए होगे। और वो रेंट से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है और रेंट के पास आकर बोलती है, लगता है मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए। और रेंट मन ही मन सोचता है, कपड़े जला दिए? तुमने तो लगभग मुझे मार ही दिया था। फिर वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और भाई मैंने ये सीन देखकर सोचा रेंट ने तो सारा खजाना देख लिया, लेकिन इस लड़की ने नीचे भी कपड़े पहने रखे होते हैं जो काफी छोटे होते हैं। और फिर वो अपने कपड़े रेंट को देते हुए बोलती है, ये लो मेरी तरफ से, और ये कपड़े तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा कीमती हैं। फिर वो औरत बोलती है, ये जगह बहुत ही स्पेशल है, खासकर मेरे लिए, और तुम इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता और तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम्हारे लिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। फिर वो लड़की रेंट को एक आकाशिया मैप देती है जो कि जादुई मैप है और इस मैप की खास बात यह है कि इसका ओनर जहाँ भी जाएगा उस जगह का मैप इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है, हमारा सौदा पूरा हुआ, और अपने जादू से रेंट को फिर से एंट्रेंस पर भेज देती है। अगले सीन में लोरेन रेंट को बोल रही होती है, क्या तुम्हें कोई अभिशाप मिला हुआ है? क्योंकि अजीब अजीब चीजें हमेशा तुम्हारे साथ ही होती है। फिर लोरेन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये मैप शापित है और तुम एक एडवेंचरर हो तो तुम्हारे लिए ये काफी यूजफुल होगा। फिर रेंट बोलता है, क्या तुम्हें पता चला कि इसे कैसे यूज करना है? फिर लोरेन बोलती है, इसने मेरे मैजिक पर तो कोई रिएक्ट नहीं किया, तुम ट्राई करके देखो। और फिर रेंट जब इसे ट्राई करता है तो उसमें लेबिरिंथ का मैप बन जाता है और इसमें 2 मार्क भी चलते हुए दिखते हैं। और जब रेंट इन पर उंगली करता है तो राइज और लोरा का नाम दिखने लगता है। फिर रेंट लोरेन को बताता है, ये दोनों रूकी एडवेंचरर है, इन्हें मैंने लेबिरिंथ में देखा था। फिर लोरेन बोलती है, तो इसका मतलब हम इसमें एडवेंचरर की पोजीशन भी देख सकते हैं, ये तो बढ़िया है, क्या इसमें हम दूसरी लेबिरिंथ का भी मैप देख सकते हैं? उसके बाद रेंट बोलता है, उस अनजान लड़की ने मुझे बताया था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा उस जगह का रिकॉर्ड इसमें आएगा। फिर लोरेन बोलती है, तो इसका मतलब तुम जहाँ नहीं गए हो उसका मैप हम नहीं देख सकते। फिर लोरेन आगे बोलती है, लगता है उसने जो तुम्हें कपड़े दिए थे ये भी शापित नहीं है, ये काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं और इस पर शायद स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज किया गया है क्योंकि इन्हें कोई तलवार काट नहीं सकती और ये एक साधारण आर्मर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रेंट बोलता है, इसका मतलब ये एक काफी बढ़िया सौदा था। उसके बाद लोरेन बोलती है, हमें ये जानने की जरूरत है कि वो औरत कौन थी। उसके बाद रेंट बोलता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, शायद वह गोल्ड क्लास से भी ऊपर क्लास की थी। मैं वहाँ कल फिर से जाऊंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। फिर लोरेन बोलती है, उस औरत की बातों से लगता है कि वह अकेला रहना चाहती है। अगले सीन में हम रेंट को लेबिरिंथ में देखते हैं और उसका सामना एक स्केलेटन से होता है और रेंट लड़ते हुए सोचने लगता है, क्या लोरेन ने जो कहा वो सच है? क्या मैं एक शापित हूँ? क्योंकि पहले मुझे वो ड्रैगन मिला और उसके बाद मैं अनडेड बन गया और उसके बाद मुझे वो शापित मास्क मिला और लगता है मुझे आगे चलकर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है क्योंकि मुझे मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बनना है। उसके बाद रेंट आगे चलता है
और उस जगह जाने की कोशिश करता है जहाँ उसे वो औरत मिली थी। उसके बाद रेंट आगे जाता है और देखता है कि आगे का रास्ता बंद है और मैप पे भी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा था। फिर रेंट सोचने लगता है शायद वो औरत चाहती थी कि मैं यहाँ वापस ना आऊँ। अगले सीन में एक आदमी शैला से रेंट के बारे में पूछ रहा होता है और शैला बोलती है अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि रेंट हमेशा लोगों की मदद करता था और उसने शैला की भी मदद की थी और इसलिए सभी लोगों को उसकी चिंता थी। तभी वहाँ रेंट आ जाता है और शैला को एक पेपर दिखाते हुए बोलता है मुझे ये जॉब चाहिए। इसे देखकर शैला बोलती है और उसके काफी खतरनाक होते हैं और तुम्हें इन तीनों को हराना होगा और हम एक आयरन क्लास एडवेंचरर को ये जॉब नहीं दे सकते। उसके बाद रेंट बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने इससे पहले कई बार ऑर्क्स को हराया है। फिर शैला बोलती है अगर ऐसा है तो गिल्ड तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ खतरा महसूस हो तो तुम वहाँ से भाग जाना। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमें इस चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।